नमस्ते स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार, ये जो चैप्टर है हमारा हिंदी व्याकरण का, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, वर्ण विचार मीन्स क्या। तो देखो हम जब सड़क पर चलते हैं तो कार, बस, स्कूटर आदि वाहने वहां से चलती है, गुजरती है और उससे कुछ ध्वनियां निकलती है। ध्वनि यानी कि आवाज निकलता है, तो उसको आपने जरूर सुना होगा और पहचानते भी होंगे कि ये स्कूटर का आवाज है, ये ट्रक का आवाज है या साइकिल का आवाज है, बराबर है। लेकिन क्या आप वाहनों से निकली ध्वनियों का अर्थ बता सकते हैं? उसमें से क्या अर्थ मिलता है आपको? कैसे समझते हैं आप उनको कि ये किसका आवाज है? कैसे बता सकते हैं आप? तो आप उसको बता नहीं सकते उस आवाज को। लेकिन क्योंकि इन ध्वनियों का कोई भी अर्थ नहीं होता है, जब मनुष्य कुछ बोलता है तब उसके मुख से कुछ ध्वनियां भी निकलती है और इन ध्वनियों का कुछ अर्थ भी होता है। देखो, जब वाहनों से निकली हुई ध्वनियों का हम उसको अर्थ नहीं लगा सकते, कुछ अर्थ नहीं आता है उसमें से। लेकिन जब एक इंसान वहां पे बोलता है तो उसके मुंह से निकली हुई शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। तो जैसे कि तुम इधर आओ, ऐसा अगर मैंने आपको कहा तो आप मेरे पास, यानी कि आपको पता चला है हमें मैम ने बुलाया है, तो आप इधर आओ यानी कि आप मेरे पास चले आएंगे, यानी कि आपको समझ में आया मैम ने मुझे बुलाया है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सेंटेंस, उसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप मेरे मुंह से निकली हुई ध्वनियों का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रक की आवाज है, उसमें से क्या अर्थ मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं, यानी कि वो ध्वनि है बस, लेकिन उसको कुछ आवाज आपको, यानी कि वो ध्वनि का कुछ अर्थ नहीं लगता। लेकिन एक इंसान जब बोलता है, उसके मुख से निकली हुई ध्वनि को कुछ ना कुछ अर्थ जरूर रहता है। तो देखो, अब इस वाक्य में प्रत्येक शब्द के खंड करके देखो। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ण क्या होते हैं और वर्ण कितने हैं हमारे इसमें, और उसको पूरा इकट्ठा करने के बाद उसको वर्णमाला कैसे बनती है, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, वर्ण भाषा की सबसे, हमने भाषा क्या होती है ये पहले भी देखा है, सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि वर्ण भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। वर्ण एक वर्ण होता है भाषा, यानी कि अभी बाद में देखो, वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि अ है, उसके और टुकड़े हो सकते हैं क्या? अ क्या और दो वर्ड्स बन सकते हैं क्या? दो वर्ण बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। यानी कि वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के और टुकड़े यानी कि इसको बांटा नहीं जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसमें और एक पॉइंट देखो, यहाँ पे आएगा, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को ही क्या कहते हैं हम? अक्षर भी। वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। एक पॉइंट ध्यान में रखने का है कि वर्ण यानी कि यहाँ पे मैंने दो टाइप लिखा है, लेकिन वर्ण यानी कि अक्षर क, ख, ग, घ, ये पूरे वर्ण हैं, अ से लेकर ग तक। तो इसको वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही दूसरा वर्ड कौन सा है? अक्षर। तो वर्ण को ही हम अक्षर भी कहते हैं। ये जो मैंने लिखा है वो आपने भी आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। उसका बाद में का पॉइंट है, और एक, हिंदी भाषा में कुल 46 वर्ण हैं। हिंदी भाषा में टोटल कितने वर्ण हैं? हिंदी भाषा में जैसे कि मराठी में 52 है, तो हिंदी में कितने हैं टोटल? 46, यानी कि 46। हिंदी भाषा में कुल 46 यानी कि
46 वर्ण है। पूरे अक्षर कितने हैं? 46। नंबर आगे का देखो पॉइंट, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही, वर्णों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। व्यवस्थित यानी कि एक के पीछे एक रहता है। क के बाद में हम म नहीं बोल सकते, यानी कि क ख ग घ न च छ ज झ त्र, ऐसा जो रहता है तो यानी कि एक व्यवस्थित, यानी कि क्या बोलते हैं हम? सिस्टमैटिकली उनको एक के बाद एक लगाना, इसी को हम व्यवस्थित बोलते हैं। ओके, तो वर्णों के व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक, ओके, व्यवस्थित समूह को ही, यानी कि वर्णों के समूह, व्यवस्थित समूहों को, समूह नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे बोलेंगे पूरे एक के पीछे एक लिखते हो, तो व्यवस्थित समूहों को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। तो देखो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट आपको यहाँ पे मैंने बताया है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की यानी कि सबसे छोटा रूप है। भाषा कैसे बनती है? वर्ण से बनती है। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। तो ये सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसको वर्ण को कहा जाता है। वर्ण के और टुकड़े नहीं किया जा सकते, यानी कि अ का अ ही रहेगा, उसके और 2 टुकड़े नहीं हो सकते, किए जा सकते। वर्णों को हम क्या कहते हैं? दूसरा वर्ण है अक्षर, अक्षर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल यानी कि टोटल, कुल का मीनिंग यहाँ पे होता है टोटल, पूरे 46 वर्ण है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे देखो, आपको अगर इतना भी समझ में आया तो इसमें आपने बहुत कुछ सीखा है, याद रखना है आपको इतना। अब आगे देखो, वर्णमाला में 2 प्रकार के होते, वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते। तो उसमें एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, यानी कि जैसे हम उसको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होता है स्वर यानी कि वॉवेल्स, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। तो देखो, स्वर कौन कौन से होते हैं? अ से औ तक, अ आ ई उ ऊ रू ए आई ओ और औ, ये क्या होते हैं? उसके स्वर। और व्यंजन कौन से है? इसके अलावा जो होते हैं बाकी के, ये सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वतंत्र रूप से यानी कि स्वर को दूसरे अक्षर की, यानी कि उच्चार करते समय दूसरे अक्षर की जरूरत पड़ती नहीं है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट से बाहर निकलती है। यानी कि देखो, क बोलने के टाइम हमारा जो मुंह के अंदर जो भी यानी कि दांत होते हैं, वो ओष्ठ होते हैं, यानी कि जीवा होती है हमारी, तो इसका एक दूसरे से क्या होता है? लगते हैं। लेकिन जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का किसी से भी स्पर्श नहीं होता है। तो यानी कि बिना किसी रुकावट अंदर की हवा क्या होती है? बाहर मुख से निकल जाती है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट से ही बाहर निकलती है। वर्णों की संख्या 11 है। ये 2 तरह से लिखे जाते हैं, अपने मूल रूप में अ आ ई आदि, और मात्रा के रूप के लिए व्यंजन के साथ मिलकर का, की आदि। यानी कि अभी देखो, टोटल स्वर कितने हैं? 11 स्वर है। तो देखो, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मैं आपको इसका यानी कि वर्ण किसे कहते हैं, हम एक बार इसकी परिभाषा भी देखेंगे। ये सब आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है और बाद में इसको लिख लेना है। अभी देखो, वर्ण अभी वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण परिभाषा, अभी वर्ण जो है उसकी क्या लिखने की हमें परिभाषा। तो देखो,
भाषा में प्रयुक्त ध्वनि, भाषा में जो ध्वनि होती है, भाषा में प्रयुक्त ध्वनि, प्रयुक्त ध्वनि यानी कि क्या, जो भाषा में ध्वनि आई हुई है वो भाषा में प्रयुक्त ध्वनि, ध्वनि यानी कि आवाज, प्रयुक्त ध्वनि जिनके और खंड, जिनके और खंड यानी कि और भाग नहीं किए जा सकते, जिनके और खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। यहाँ पे ये परिभाषा भी आपको अपने नोटबुक में लिखने की है। तो अभी देखा है हमने वर्ण, और उसके बाद में वर्णमाला भी मैंने अभी आपको बताया है कि जो व्यवस्थित रूप से लिखी जाती है और उसका एक समूह रहता है वर्ण का, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो देखो किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण का हो गया, अभी वर्णमाला किसे कहते हैं वो देखो। किसी भाषा के वर्णों के साथ, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित मैंने पहले भी बोला था ये वर्ड, व्यवस्थित समूह को, वर्णमाला कहते हैं। अभी देखो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे और एक पॉइंट आता है हमारा, देखो यहाँ तक आपको लिख लेना है पूरा, मैंने जो भी बोर्ड पे लिखा है वो आपकी नोटबुक में चाहिए मुझे। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, उसमें एक पहला होता है एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर यानी कि उसी को हम स्वर को क्या बोलते हैं, वॉवेल्स, और इसी को व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। उसी को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। यानी कि आज तक आपको समझ में आया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। अभी स्वर कहाँ से कहाँ तक है, देखो अ आ ई उ रू ए ऐ ओ औ, ये जो होते हैं सब क्या है, स्वर है। तो अब हम आगे के जो भी वीडियो बनेगा उसमें देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कौन से, ये सब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक मैंने जो दिया है वो आपको पूरा नोटबुक में लिख लेना है और पूरा लर्न भी करना है। थैंक यू।